मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में आपका खैर मकदम है। आज हमारे बीच प्रोफेसर मनीष कुमार झा मौजूद हैं जो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस मुंबई से ताल्लुक़ रखते हैं। हमारे इस प्रोग्राम में खैर मकदम है सर। शुक्रिया। मनीष कुमार झा सर अपने फील्ड सोशल वर्क में काफ़ी अहमियत रखते हैं और इनके जो तजुर्बात हैं ख़ास तौर पर एजुकेटर और एज ए प्रैक्टिशनर्स वो काफ़ी हमारे लिए सीखने का अमल है। तो मैं समझता हूँ सर के साथ जो हमारा गुफ्तगू होगा वो सोशल वर्क, एजुकेशन और फील्ड वर्क के ताल्लुक़ से हम बात करेंगे। सर, हमारे लिए, हम यंगस्टर्स के लिए ये एक बहुत ही अहमियत रखता है कि हमारे बीच इस तरह के एक्सपीरियंस्ड प्रोफेसर मौजूद रहते हैं और उनसे हमारा इंटरेक्शन होता है, बातचीत होती है, फॉर्मली इनफॉर्मली हमारी बातचीत होती है, उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मेरा सर आपसे पहला सवाल, चूँकि सोशल वर्क से हम लोग ताल्लुक़ रखते हैं और सोशल वर्क आज के दौर में एक डिसिप्लिन इस्टेब्लिश हो गया है, तो आप सर थोड़ा हमें बताएं कि किस तरह से शुरुआती दौर की जर्नी, जब 1936 में सोशल वर्क की शुरुआत, ट्रेनिंग की शुरुआत हुई, उस वक्त से लेकर के अब तक जो भी हुआ और उसमें आपका जो भी दौर शुरू हुआ या आपकी जो भी जर्नी शुरू हुई सोशल वर्क के, वहाँ से लेकर के अब तक के कुछ अपने एहसासात हमारे साथ शेयर कीजिए तो अच्छा रहेगा हमारे लिए सर। शुक्रिया बहुत बहुत आफ्ताब साहब इस बातचीत के लिए। आपने बहुत ही माकूल प्रश्न पूछा है और अगर हम देखें तो ये सोचने की बात है कि 1936 में ही क्यों शुरू हुआ था। और अगर हम सबों को पता है कि वो दो विश्व युद्ध के बीच का काल था और पूरी दुनिया में कुछ ऐसी बातें हो रही थी या ब्रिटिश साम्राज्य में, इंडिया में कुछ बातें ऐसी हो रही थी जिसको लेके शहर में तमाम तरह की समस्याएं वर्कर, कामकाजी लोगों के बीच थी। और कहीं ना कहीं इन्हीं को ध्यान में रखते हुए टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, जो उस समय सर दोराबजी टाटा स्कूल ऑफ सोशल वर्क के नाम से शुरू हुआ, वो उसका जर्नी कहीं ना कहीं यहीं रहा। और तब धीरे धीरे कि जब भारत आज़ाद हुआ तो सरकार को या गैर सरकारी संस्थानों को किस तरह के लोगों की ज़रूरत थी जो कि समाज कल्याण के लिए काम कर सकें। और उस संदर्भ में अगर आप देखेंगे तो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के अलग अलग स्पेशलाइजेशन, खास महकमा वहाँ पे विकसित हुआ और वो डेवलप हुआ। तो एक तरह से आप देखें कि वो अपने देश की तमाम ज़रूरतों और समाज कल्याण की ज़रूरतों, सामाजिक विकास की ज़रूरतों की पूर्ति के लिए ये सोशल वर्क का जो शुरू हुआ और समाज कार्य का उदय हुआ और ये मजबूत हुआ। आपकी थोड़ी जर्नी सर, आपकी जर्नी जो से उससे भी हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। सोशल वर्क में आपकी जो जर्नी है उसको अगर आप ब्रीफ में एकदम तो। मैं जब अपना अंडर ग्रेजुएशन और जब मैं बीए की पढ़ाई कर रहा था तो मैं पॉलिटिकल साइंस में कर रहा था दिल्ली यूनिवर्सिटी में। और तब तक मेरा साबका समाज कल्याण और सोशल वर्क एज ए डिसिप्लिन से था। लेकिन पॉलिटिकल साइंस पढ़ते समय कहीं ना कहीं हमें इस बात का एहसास हो रहा था कि अप्लाइड सोशल साइंसेस और अप्लाइड डिसिप्लिन और प्रोफेशन को उस जगह पे मुझे काम करने की ज़रूरत है और काम करने का मन था जहां लोगों के साथ सीधा आपका संपर्क हो और उनकी समस्याओं, उनकी ज़रूरतों में आप सहभागी होकर काम कर पाएँ। और उसी दौर में मुझे समाज कार्य में आने का मन हुआ और मैं दिल्ली स्कूल ऑफ सोशल वर्क, दिल्ली समाज कार्य विद्यालय में मेरा एडमिशन हुआ। वहाँ मैंने पढ़ाई की, फिर वहीं मैंने एमफिल किया, वहीं से मैं पीएचडी कर रहा था और वहीं मैंने अपनी नौकरी की भी शुरुआत की। और शुरू के 4 साल मैंने वहाँ पढ़ाए टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस आने से पहले। तो जो समाज कार्य में एक बात बहुत जो आपको सुकून देता है एज ए स्टूडेंट कि आपको लगता है कि कुछ आप ऐसा पढ़ रहे हैं जो समाज से सीधे जुड़ा हुआ है। आप कुछ ऐसी पढ़ाई कर रहे हैं, आप लोगों के साथ जब आप फील्ड वर्क में जाते हैं और लोगों के साथ काम करते हैं तो आपको लगता है कि गरीबी, असमानता या लोगों में वैमनस्य या इस तरह की जो भी चीज़ें हो रही है और जिससे लोगों को दिक्कत हो रही है, उसमें कहीं ना कहीं हम लोगों की मदद करके साथ में लेके उनको आगे बढ़ा सकते हैं। तो बहुत एक सेटिस्फैक्शन जिसको कहते हैं, आपको पढ़ाई में ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं है कि आप पढ़ाई कुछ और कर रहे हैं और सोच कुछ और रहे हैं और समाज में कुछ और हो रहा है। तीनों का कहीं ना कहीं एक मेल जोड़ है, एक जोड़ होता है। सर, इसी से रिलेटेड एक सवाल है हमारे मन में कि इस तरह के जो भी अलग अलग डिसिप्लिन से आते हैं
तो जो पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, ऑल आर एलिजिबल, सब लोग। तो इसको आप कैसे सोशल वर्क के प्रोफेशनल स्टेटस को बनाए रखने के लिए इसको आप कैसे देखते हैं सर? बहुत बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप देखें कि प्रोफेशनल सोशल वर्क या एमए इन सोशल वर्क में जब हम लोग बात कर रहे थे तो हमें हमेशा लगता था कि अलग अलग डिसिप्लिन में लोग ट्रेंड होके आते हैं, तो यहाँ आके, क्योंकि सोशल वर्क हमेशा इंटरडिसिप्लिनरी रहा, मल्टी डिसिप्लिनरी रहा, वहाँ हमेशा इंटरडिसिप्लिनरिटी को प्रमोट किया गया। तो उसमें ऐसा अगर आप देखते हैं कि हमारे पास कंपोनेंट होता है जिसमें कि पॉलिटिक्स की बात रहती है, साइकोलॉजी है, तो आप मनोविज्ञान है, समाज शास्त्र है, कम्युनिटी हेल्थ की बात है, ये सारी चीज़ों का समागम कहीं ना कहीं समाज कार्य के इसमें होता है। तो कोई भी छात्र छात्रा जब आप आते हैं समाज कार्य में तो अपने अपने डिसिप्लिन को लेके आते हैं। मतलब कहना सर आप ये चाह रहे हैं कि सोशल वर्क की नॉलेज बिल्डिंग में इन सब डिसिप्लिन का एक अपना रोल है? निश्चित, निस्संदेह। और मुझे ये लगता है कि ये उसकी ब्यूटी है, ये उसका स्ट्रेंथ है, ये उसकी ताकत है, और उससे समाज कार्य मजबूत होता है। मैंने तो यहाँ तक देखा है कि ना सिर्फ समाज विज्ञान से आने वाले छात्र, कभी कभी हमारे यहाँ कई सारे स्टूडेंट टेक्नोलॉजी से आते हैं, इंजीनियरिंग किए हुए स्टूडेंट आते हैं, मेडिकल किए हुए स्टूडेंट आते हैं, और कभी कभी हमें लगता है कि कहीं यहाँ आके वो निराश ना हो या पूरी तरह से कंट्रीब्यूट ना कर पाएँ, मदद ना कर पाएँ। लेकिन हमने हमें देखा है कि बहुतेरे ऐसे स्टूडेंट यहाँ आके नई ऊर्जा के साथ काम करते हैं और वो बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। आजकल काफ़ी एक्सपोजर हो गया है कि हम लोग बाहर के स्पीकर्स को भी सुनते हैं, और बहुत से ऐसे जो जहाँ पे सोशल वर्क वजूद में आया बुनियादी तौर पर, वहाँ के बड़े बड़े स्पीकर्स को हम लोग सुनते हैं, और वहाँ के सुनने के बाद और इंडिया में भी हम लोग सुनते हैं और जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उस तरह के जो भी बातचीत है उधर, जो वेस्ट की जो बातचीत है और जो इस तरह के नॉन वेस्ट की जो बातचीत है, उससे ऐसा लगता है कि जो हम लोग इंडिया में कर रहे हैं सोशल वर्क, ये कहीं ना कहीं इट्स अ वेरी मीगर वी आर डूइंग, एंड एक्चुअल सोशल वर्क लाइज बियॉन्ड दिस बाउंड्री। तो इसको कैसे देखते हैं सब? मैं इसको थोड़ा दूसरी तरह से देखता हूँ। मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि कुछ बाहर के विदेशों में जब आप वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री की बात करते हैं या कई ऐसे जगह पे, वहाँ जो सोशल वेलफेयर, स्टेट सोशल वेलफेयर जो इमर्ज किया है, जो बढ़ा है, खास करके सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो समृद्धि हुई है उस समाज में, उससे जो सोशल वेलफेयर को स्ट्रेंथ मिला है, तो उस राज्य ने वेलफेयर की बहुत सारी जिम्मेदारी बिना लोगों में डिफ्रेंशिएट किए हुए रखी है। तो वो जिसको हम वेलफेयर स्टेट कहते हैं, और इसलिए सोशल वर्कर का काम उस वेलफेयर स्टेट में एज ए गवर्नमेंट सर्वेंट और एज सारे डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ में लोगों के, चाहे आप देखें कि दिव्यांगों के साथ काम करना हो या वृद्धों के साथ काम करना हो या बच्चों के साथ काम करना हो या किसी को और तरह की ज़रूरत है उसके लिए, और सबका प्रोटेक्शन, सबके लिए रिसोर्सेज गवर्नमेंट और स्टेट से आता है। हमारी स्थिति थोड़ी अलग है। हम 140-50 करोड़ जनसंख्या वाले देश हैं। हमारे यहाँ गरीबी अलग तरह की है, हमारी ज़रूरतें लोग इतनी ज़्यादा हैं कि कई बार हमारे जो इकोनॉमिक रिसोर्सेस हैं वो सोशल वेलफेयर को उस हद तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। तो इसलिए हमारे यहाँ सोशल वर्क में क्या होता है कि हम कई बार नीड्स, लोगों के नीड्स और डिमांड्स के लिए हम स्टेट के साथ कभी कोलैबोरेट करते हैं, कभी कंटेस्ट करते हैं, कभी हम निगोशिएट करते हैं। तो हमेशा ये कहते हैं ना कि लोगों की ज़रूरतों के लिए एक क्लेम मेकिंग का प्रोसेस चलता रहता है। ऑलरेडी दिस प्रोसेस इज गोइंग ऑन, स्टिल गोइंग ऑन। तो इसलिए हमारा करिकुलम, इसलिए हमारा, अगर आप देखिएगा कि कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम कहते हैं, या इस तरह के जो हमारे कोर्सेज हैं, उसमें काफ़ी सारे ऐसे सोशल एक्शन है, पॉलिटिकल एक्शन है, ये सब चीज़ों का महत्व इसलिए हो जाता है थोड़ा, क्योंकि हमें यहाँ बार बार उनके साथ खड़े होकर मांग करनी पड़ती है। वो पहले से दिया हुआ नहीं है, और अगर है भी तो एक छोटे तबके, छोटे ग्रुप के लिए है, जो कि धीरे धीरे 2000 के बाद कई सारे लेजिस्लेशन के द्वारा वो बढ़ाया जा रहा है। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि ये निश्चित तौर पे वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री का करिकुलम और उनका अप्रोच ऑफ सोशल वर्क और हमारा करिकुलम और हमारा अप्रोच ऑफ सोशल वर्क में वो डिफरेंस रहेगा ही, उसमें हम कुछ, और मुझे लगता है वो हमारा स्ट्रेंथ भी है। वो हमारा स्ट्रेंथ भी है। सर, हम लोग अक्सर बात करते हैं कि डायलॉजिकल रिलेशनशिप जब तक नहीं होगा तब तक नॉलेज बिल्डिंग मुमकिन नहीं है।
तो बहुत ही थोड़े थोड़े लम्हों के लिए हम लोग डायलॉजिकल रिलेशनशिप में तो रहते हैं। जैसे मान लीजिए अभी सेमिनार हो रहा है, तो कहीं पे आप प्रेजेंटर हैं और कहीं पे चेयरपर्सन हैं, तो कहीं तो इस तरह के डायलॉजिकल रिलेशनशिप एक दूसरे से बातचीत होती है। एक रोल शिफ्ट होता है, कभी आप टीचर हैं कभी हम स्टूडेंट हैं, इस तरह से शिफ्ट होता है। लेकिन क्लासरूम में इस तरह से वो हम नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज उसकी वजह से ये हो रहा है कि जो नॉलेज स्टूडेंट्स के पास है दैट नॉलेज आर नॉट कमिंग टू द टीचर्स। तो इसको अगर नॉलेज बिल्डिंग के एतबार से देखा जाए तो इसकी अहमियत है। तो ये हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्या हमारा जो इंडियन जो समाज है वो एक गुरु शिष्य का जो रिश्ता है उस रिश्ते में बंधा हुआ है, उससे उभर नहीं पा रहा है इस वजह से, या कोई और वजह लगती है सर? नहीं, आपने बहुत अच्छी बात कही। इसके दो पहलू हैं। एक पहलू तो ये है कि हमारी जो पढ़ाई का तरीका है उसमें सही में हमारी सामाजिक संरचना और ताना बाना ऐसा है जिसमें हायरार्की है, जिसमें स्ट्रक्चर में, चाहे वो गुरु शिष्य स्ट्रक्चर हो या अमीर गरीब का स्ट्रक्चर हो, मालिक नौकर का स्ट्रक्चर हो, जातिगत स्ट्रक्चर हो, रिलीजन बेस्ड स्ट्रक्चर, तो हमारे यहाँ जो हायरार्की है वो इनबिल्ट है सोसाइटी में। और यहाँ भी जब आप गुरु शिष्य के बीच आते हैं तो वो हायरार्की कहीं ना कहीं दिखती है, और कई बार वो लेक्चर मोड में हम चले जाते हैं। और वो जिसको पॉलो फ्रेडे ने कहा है कि बैंकिंग कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन हो जाते हैं कि आप मेरे पास डिपॉजिट हम आपके, सर उनकी किताब है पेडागोजी ऑफ ऑपरेस्ट, शायद उसी से बात कर रहे हैं आप। तो आप हम आपको मान रहे हैं कि हम अपना ज्ञान आप में डिपॉजिट कर रहे हैं, आप में जमा कर रहे हैं, और आप टीचर से, और उसको वो चैलेंज करते हैं। और जिसमें वो पेडागोजी ऑफ ऑपरेस्ट में कहते हैं कि डायलॉजिकल रिलेशनशिप बहुत जरूरी है, उसी से बात, नॉलेज बिल्डिंग उसी से होगा। अब उसके लिए थोड़ा एक्सपेरिमेंट हुआ है, ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ नहीं हुआ है। धीरे धीरे लोगों को एहसास हुआ, खास करके जहाँ से मैं आता हूँ, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज में, वहाँ पार्टिसिपेटरी टीचिंग लर्निंग का पहले से एक, आप कह सकते हैं कि एक माहौल रहा है, और वो धीरे धीरे बढ़ाया जा रहा है, जिसमें हमेशा कोशिश रहती है कि मौका, मैं अभी भी नहीं कहूँगा कि जिसको पॉलो फ्रेडे के कॉन्सेप्ट में जो डायलॉजिकल रिलेशन है वो तो नहीं है, वो कहना बेईमानी होगी, लेकिन काफ़ी हद तक जो छात्र छात्राएं जिस बैकग्राउंड से आ रहे हैं, जो अनुभव लेके आ रहे हैं, जो वर्ल्ड व्यू लेके आ रहे हैं, उसको सामने रखने, उस पे पढ़ाई को बिल्ड करने की कोशिश बहुत सारे कोर्सेज में होती है, बहुत सारे इसमें। चलिए सर, अब इससे आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि सोशल वर्क प्रोफेशन का एक बहुत ही अहम हिस्सा है वो फील्ड वर्क है, और फील्ड वर्क की दुनिया है, और आज फील्ड वर्क को आज हम सिग्नेचर पेडागोजी भी कहते हैं। तो इस हवाले से अगर हम बात करें, फील्ड वर्क में बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि सुपरवाइजरी कॉन्फ्रेंस है, कंकरेंट फील्ड वर्क है सर, इन सब में इसको, और जो आज की डेट में जो CBCS है, तो CBCS के आने के बाद जो किस तरह का हम चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, अगर आप कुछ इस पर रोशनी डाल पाए। सोशल वर्क, खासतौर पे सोशल वर्क, स्कूल्स ऑफ सोशल वर्क है, तो इसको कैसे देखते हैं सर? कुछ आप इस पर रोशनी डाल पाएँ। अगर आप देखें तो हम लोगों ने जो स्ट्रक्चर फील्ड वर्क का किया है इंडिया में, और ख़ास करके टाटा इंस्टीट्यूट में और दिल्ली स्कूल ऑफ सोशल वर्क में, तो हमारी कोशिश ये थी कि कंकरेंट फील्ड वर्क दोनों सेमेस्टर में 15-15 वीक हो, और 15-15 वीक में हर वीक कम से कम 15 आवर्स हो। तो उसका मतलब हुआ कि 225 घंटे 450 घंटे एक साल में, और 900 घंटे 2 साल में। ये 900 आवर्स फील्ड वर्क जो है वो स्टैंडर्ड फील्ड वर्क मैंडेट है हमारे स्टूडेंट। और हमारे स्टूडेंट जब UK, USA और बाकी जगह जाते हैं तो हमें सर्टिफाई करना पड़ता है कि इन्होंने 900 घंटे फील्ड वर्क किया है, फील्ड वर्क किया है, सॉरी। और वो हमारे कंपोनेंट का अगर आप टाटा इंस्टीट्यूट में देखें तो 79 क्रेडिट का जो हमारा मास्टर्स प्रोग्राम है, उसमें 24 क्रेडिट सेट असाइड किया गया है, रखा गया है फील्ड वर्क के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि इसकी अहमियत बहुत है, और अहमियत बहुत है। और जब CBCS भी आया है तो हमने कोशिश ये किया है कि CBCS जो और कोर्सेस हैं उनसे बटके जाए, ना कि हमारे फील्ड वर्क पे हो। लेकिन जो आपने बात रखी है वो बहुत हमारे सामने खड़ी समस्या है। आज नहीं तो कल उस पर उसका प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। लेकिन फील्ड वर्क का नेचर भी चेंज करने की ज़रूरत है। जैसे हमने आज से 15 साल पहले टाटा इंस्टीट्यूट में कंकरेंट फील्ड को शिफ्ट किया। फर्स्ट ईयर में कंकरेंट फील्ड वर्क रखा, और सेकेंड ईयर में दोनों सेमेस्टर में हमने उनको ब्लॉक फील्ड वर्क रखा। उसके 2 कारण थे कि हमारा देश इतना विशाल है,
और इतने लेजिस्लेशंस, इतने गवर्नमेंट प्रोग्राम्स, इतने सोशल पॉलिसी नए नए इमर्ज हो रहे हैं कि अगर हम कंकरेंट फील्ड वर्क में रखेंगे, कंटिन्यू करेंगे दोनों साल, तो हमारे स्टूडेंट दोनों साल शहर के इर्द गिर्द ही रह जाएंगे। और बहुत सारे रूरल बेस्ड प्रोग्राम, चाहे महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम हो, ICTS हो, फूड सिक्योरिटी एक्ट हो, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट हो, तमाम इतनी चीज़ें जहाँ की सोशल वर्क को इंगेज होने की ज़रूरत है, उससे वो दूर रह जाएंगे फील्ड वर्क में, क्योंकि वो नहीं कर पाएंगे। तो इसको देखते हुए हमने आज से 15 साल पहले 2007 में, अगर मैं टू बी प्रिसाइज 2007-8 में हमने उसको चेंज करके ब्लॉक फील्ड वर्क किया। तो मुझे ऐसा लगता है कि चैलेंजेस तो आ रही हैं फील्ड वर्क पे, लेकिन हमें काउंटर नैरेटिव उसका बनाना है कि, और अगर आप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी देखें तो वो कई जगह फील्ड वर्क की बात करता है, कम्युनिटी इंगेजमेंट की बात करता है, इमर्सन की बात करता है, सोशल वर्क की बात नहीं है उसमें मतलब किसी भी दौर में। तो कहीं ना कहीं हमें लगातार इस बात को बताना है कि ये इमर्सन, कम्युनिटी इंगेजमेंट, फील्ड वर्क जो है वो लोगों के साथ काम करने का बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है, क्योंकि रियल लाइफ एक्सपीरियंस वहाँ से आता है। सर, एक आखिरी सवाल फील्ड वर्क के ताल्लुक से ये है कि हम लोग केस वर्क, ग्रुप वर्क, कम्युनिटी वर्क, सोशल एक्शन, इस तरह के सब्जेक्ट पेपर पढ़ाते हैं, और लेकिन उस कंकरेंस में हमें फील्ड वर्क के मौके देना स्टूडेंट्स के लिए मुश्किल हो जाता है। तो उस हालत में क्या करें? जो कोई भी स्कूल है, आपका क्या सजेशन है? तो कि आप एक बहुत ही रिनाउंड इंस्टीट्यूट से आते हैं जहाँ पे एक्सपेरिमेंट होता है अक्सर सोशल वर्क के ताल्लुक से, तो उस केस में क्या किया जाए ताकि केस वर्क के ताल्लुक से उसे मौका मिले, ग्रुप वर्क के ताल्लुक से उसे फील्ड वर्क एक्सपोजर मिले, या कम्युनिटी वर्क के ताल्लुक से? और इसी से जुड़ा हुआ सवाल है सर, क्या जो ओपन कम्युनिटी का जो कंसेप्ट है उसको किस हद तक आगे बढ़ाने की ज़रूरत है ताकि जो लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ है स्टूडेंट्स को मिल सके? दो बात है इसमें। पहली बात तो ये है कि ओपन कम्युनिटी का आइडिया बहुत ही अच्छा है, लेकिन आजकल समाज में ट्रस्ट डेफिसिट भी बहुत है। जी। अगर विश्वास की कमी होगी तो ओपन कम्युनिटी कई बार दिक्कत का मामला हो जाता है। जी। कि आपके स्टूडेंट्स बिना किसी ऑर्गेनाइजेशन के उस कम्युनिटी में जाएंगे, क्यों साल दर साल लोग ट्रस्ट करते हैं? जब आप देख रहे हैं कि समाज में हर तरफ ट्रस्ट की कमी हो रही है, लोगों के बीच में कमी हो रही है, तो मेरा मानना है कि ओपन कम्युनिटी बहुत ही अच्छा मॉडल है, लेकिन उसके परिणाम कभी एंकर की ज़रूरत पड़ जाती है, एजेंसी की ज़रूरत पड़ जाती है, ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत पड़ जाती है। तो पहली बात तो ये है कि बहुत क्लियर आपने शुरू में जो बात रखी कि केस वर्क, ग्रुप वर्क, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, हम लोगों ने इस बाइनरी को तोड़ने की कोशिश की कि जो वेस्टर्न आइडिया ऑफ केस वर्क है कि एक केस वर्कर है, एक क्लाइंट है, सो पर्सन इन विथ अ प्रॉब्लम रीच टू अ प्लेस वेयर थ्रू अ प्रोसेस ही और सी इज बीइंग सपोर्टेड। तो ये तो हमारे यहाँ उस तरह से केस वर्क होता नहीं है। तो हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि जो भी जहाँ भी उनका प्लेसमेंट हुआ है फील्ड वर्क के लिए, वहाँ वो केस वर्क को डायनेमिक तरीके से देखें। वो ये देखें कि एक इंडिविजुअल किसी भी कॉन्टेक्स्ट में आता है और फैमिली कॉन्टेक्स्ट में है, तो हम उसको कैसे इंडिविजुअलाइज फैमिली के कॉन्टेक्स्ट में करें। तो उसमें काफ़ी एक्सपेरिमेंट हुआ है जिसमें हम स्टूडेंट से ये उम्मीद नहीं करते हैं कि हमेशा वो सारे जो मेथड्स हैं वो अप्लाई कर ही पाए, या वो मेथड रिजिडली अप्लाई कर पाए कि अब ये केस वर्क हुआ, ये ग्रुप वर्क हुआ, नहीं। वो उसकी फ्लूइडिटी, उसके डायनामिक्स, उसके चेंजेस को समझते हुए वो करें। और इसलिए हम इवैल्यूएशन में किसी को डिस्क्रेडिट नहीं करते हैं कि अगर कोई एक मेथड वो अच्छी तरह से नहीं उसमें हो पाया तो वो सेटिंग का कारण हो सकता है। ठीक है सर, तो बस एक आखिरी सवाल, चूँकि इस सवाल के बगैर मुझे लगता है फील्ड वर्क का जो समझ है वो और भी आगे बढ़ेगी इस सवाल के पास। तो फील्ड वर्क में सर, जैसे कि हिंदुस्तान जो है और जो हम जिस कंट्री में हम रहते हैं वो मूवमेंट के लिए जाना जाता है जी। और सोशल एक्शन जो है हमारा एक मेथड है, लेकिन हम सोशल एक्शन के ताल्लुक से फील्ड वर्क अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना हमारे लिए आज के दौर में बहुत मुश्किल हो गया है। तो इसको सर एक कुछ बता पाएँ आप कि इसको कैसे ओवरकम किया जाए? आप एकदम सही कह रहे हैं। हम लोग अपने यहाँ खास करके कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन एंड डेवलपमेंट प्रैक्टिस, जिस सेंटर से मैं आता हूँ, उसमें हम लोग हमेशा संगठन में भेजा करते थे, मूवमेंट में भेजा करते थे स्टूडेंट्स को फील्ड वर्क करने के लिए। और दिनों दिन चूँकि संगठन भी कम होने लगा है, मूवमेंट भी कम होने लगा है, इतनी तरह की समस्याएं से मूवमेंट जूझ रही हैं।
आंतरिक बाहरिक दबाव एक तरह का है कि कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट को जिस तरह की अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। तो ये लार्जर पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट है और सोशल कॉन्टेक्स्ट है हमारा, जिसमें इस रियलाइजेशन के कि मूवमेंट और जो संगठन है वो किसी एक राजनीतिक दल या किसी और के खिलाफ नहीं है, वो समाज में गरीबों को अपना हक देना, सर्वहारा के साथ जुड़ना, उसके लिए है आज। और इसलिए उस संगठन की मजबूती को ध्यान में दिया जाए तो लंबे समय में सोशल वर्क बिना संगठन, बिना सोशल एक्शन, बिना पॉलिटिकल एक्शन, कम से कम इंडिया के सोशल वर्क को तो मैं विजुअलाइज नहीं कर सकता। और जो पूरी बात हम लोग स्ट्रक्चरल सोशल वर्क और पॉलिटिकल सोशल वर्क की बात करते हैं वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, हम एक दौर से गुजर रहे हैं जिसमें ये सबों को समझने की ज़रूरत है कि इसको मजबूत करके ही हम सोशल वर्क को मजबूत कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका इस मौजू पे बातचीत करने के लिए। और हम समझते हैं मनीष कुमार झा सर थे TISS से, जो हम सोशल वर्क और फील्ड वर्क के ताल्लुक से बात कर रहे थे। और उम्मीद करते हैं कि आगे दूसरे उन्वान पर सर से बातचीत जारी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपका भी बहुत शुक्रिया।